अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम सरीबा कबीर। माय नेम इज़ रिफ़ा आसिम। और अभी हम लोग खड़े हैं अल बरूनी ऑडिटोरियम बहरी यूनिवर्सिटी के बाहर, जहाँ पे एक सेमिनार हो रहा है द रोल ऑफ वुमेन इन सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और अब हम इंटरव्यूज़ लेने जाने हैं अपने रिस्पेक्टेड गेस्ट और पैनल से, जो कि अपने बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही अहम वर्ड्स हमारे से शेयर करने वाले हैं। जितने लॉ जो है ना वुमेन को प्रोटेक्ट करते हैं, बहुत सारे लॉ जो है ना इस सूबे में पास हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनके बारे में पता नहीं है। तो एक ऐसा सेमिनार हम खुद अरेंज करेंगे एज अ डिपार्टमेंट, WDD हम अरेंज करके अपनी बच्चियों को बताएंगे कि कौन कौन से कवानीन आपके लिए मौजूद हैं, जो आप उन कवानीन को लेके प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने लिए। जैसे कहा जाता है ना, हमेशा हम सोचते हैं और समझते हैं कि जिस फीमेल ने अगर खुला ले लिया तो उसके लिए कुछ नहीं है, लेकिन कानून में उसके लिए बहुत सारे गुंजाइश मौजूद है, लेकिन हमारी ख़वातीनों को नहीं पता है। हम चाहेंगे अपनी यंग गर्ल्स को जो है ना इस तरफ लेके आएँ, कोई एक सेमिनार रखें ताकि उनको बताएं कि आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कवानीन आपके सूबे में मौजूद है। कि हमेशा अपने हक़ के लिए, अपने हुकूक़ के लिए आवाज़ उठाएँ, आप निकलें। जब अगर माशरे की जुल्म और जंजीरें अगर आपके लिए हैं, तो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए WDD एक इदारा मौजूद है। मैं उसकी मिनिस्टर हूँ। मैं चाहूँगी अगर आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, हमारे पास आएँ। नहीं आ सकते हैं तो 1094 पे हमें कॉल करें, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। क्योंकि ज़िंदगी इंसान को एक दफ़ा मिलती है, ज़िंदगी को किसी के जबर की वजह से ज़ाया ना करें। बाहर निकलें, अपनी आवाज़ पकड़ें। हमारा जो सेमिनार है उसका एम ये था कि हम वुमेन एम्पावरमेंट, हम अपने स्टूडेंट्स, अब तमाम तलबा को ये नसीहत कर सकें, बता सकें कि ज़िंदगी के हर मैदान में औरतें आगे बढ़ सकती हैं अगर वो हिम्मत ना हारें। वुमेन एम्पावरमेंट की जो टीचिंग्स हैं या उनके जो लॉज हैं वो इस्लाम के अंदर इतने ज़्यादा हैं कि पूरी दुनिया में आपको किसी जगह नहीं मिलेंगे। ये मैं आपको चैलेंज करके कह रही हूँ कि अगर आप मुझे बताएं हर फील्ड के अंदर उस वक्त भी जब ये कुरान नाजिल हो रहा था और जब इस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस मतलब जारी और सारी थी, आप बातचीत करते थे, आप उसको अल्लाह की तरफ से जो हुक्म होता था उसके ज़रिए करते थे। कुरान साफ कहता है कि वमा यंतिकु अनिल हवा, आप दिल से घड़कर कोई बात नहीं करते, जो कुछ कहते हैं अल्लाह की तरफ से आता है। जो कानून साजी हो गई एक दफ़ा, वो हो गई, वो रहती दुनिया तक के लिए है। ये है कि किसी किसी में थोड़ा बहुत रद्द-बदल हो सकता है, लेकिन बेसिक जो टीचिंग्स हैं, बेसिक जो उसके कवानीन हैं, लॉज़ हैं, वो जिस तरह मर्द को उसके दायरे कार में इजाज़त देते हैं, इसी तरह औरत को भी देते हैं। वो चाहते हैं कि मर्द और औरत दोनों साथ साथ मिलकर पूरे उसके क़ुव्वत के साथ उसे माशरती जो मामलात हैं वो चलाएं। अपने घर को ही नहीं बल्कि मतलब पूरी सोसाइटी को चलाएं। इट्स ऑलवेज अ गुड फीलिंग बिकॉज इट रीइंफोर्सेस द फैक्ट कि हम लोग वो कोशिशें कर रहे हैं, स्पेशली हमारे यूनिवर्सिटीज़ लाइक बेरिया यूनिवर्सिटी विच इज़ इन इटसेल्फ अ वेरी गुड नेम, renowned university in Pakistan, where the theory meets practice. So instead of only talking about the role of women in socio-economic development, you want to bring up the life experiences, जो real life experiences, and to meet them with the theory that how social stratification works, how social systems work. And I believe that this is very important for the young generation to understand the real life experiences than only reading the books. So to me it was very productive, and these sessions should be regularly held for the students. मेरा मैसेज जो है, मैं हमेशा कहती हूँ कि बिकॉज वी हैव कम फ्रॉम द सिस्टम जहाँ पे हम जो लोग ये डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करना चाहते हैं, सो टू मी देयर इज़ नो वर्ड लाइक माइनॉरिटी दैट शुड एग्जिस्ट इन पाकिस्तान और दैट शुड एग्जिस्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, because we represent only one identity and which is our common identity. So my message is not for only the minority community, it is for every woman, every young man, every young soul who wants to thrive in life.
एंड दैट इज़ ओनली टू ड्रीम। मैं हमेशा कहती हूँ कि आंखें छोटी होनी चाहिए लेकिन ख्वाब बहुत बड़े हों। तो अगर आपके ख्वाब बड़े होंगे, नो वन इन द वर्ल्ड, आई रिपीट दैट, नो पावर इन द वर्ल्ड कैन स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग व्हाट यू आर इंटाइटल्ड टू अचीव इन लाइफ, एंड दैट्स माय ओनली मैसेज। जितने किताबें पढ़ेंगे आप लोग और लिटरेचर में इतना विज़डम है कि उससे काफ़ी मैच्योरिटी आती है और इनसाइट्स आती हैं, विज़डम आता है। तो बहुत फ़र्क पड़ता है और आजकल तो लिटरेचर में ऐसी किताबें हैं जो ख़वातीन ने लिखी हैं, जो अपनी स्ट्रगल्स के बारे में लिखी हैं, किस तरह उन्होंने अपने स्ट्रगल्स का समझिए सामना किया। तो उससे इंस्पिरेशन भी आती है जो लोग पढ़ते हैं। मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है, मेहनत से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। चैलेंजेस होते हैं लेकिन इसमें बहुत ही समझिए लुत्फ़ भी आता है और इसमें फ्यूचर भी बहुत अच्छा है और समझिए कि ये एक किस्म का एक कंट्रीब्यूशन है मुल्क के लिए जिसमें हम इट्स अ नेशन बिल्डिंग एक्सरसाइज़। ओके, सो दैट वाज़ इट। यहाँ पे हमारे इंटरव्यूज़ मुकम्मल होते हैं। एंड जैसे आपने पहले मेंशन किया था, दिस वाज़ द रोल ऑफ वुमेन इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स ऑफ पाकिस्तान। मज़ीद जानने के लिए एंड देखने के लिए प्लीज़ कीप वॉचिंग PUTV कराची।